वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ जे पार्ट 2। ये हम ज्योग्राफी ऑफ जे के अंडर पढ़ रहे हैं। सो क्लाइमेट ऑफ जे के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया व्हाट इज क्लाइमेट एंड वेदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ जे। तो ये दोनों टॉपिक्स हमने पहले पार्ट में पढ़े हैं। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा, पहले आप वही वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस करंट वीडियो पे आ जाइए। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट ऑफ जम्मू। ओके, सो क्लाइमेट ऑफ जम्मू हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लाइमेट, द जम्मू डिवीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखिए, क्लाइमेट के हिसाब से जम्मू डिवीजन जो है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला प्लेन रीजन, यानी जम्मू प्लेन रीजन, ये है, दिस इज लाइंग साउथ ऑफ शिवालिक। अगर आप यहां देख लीजिए, जो मैंने मैप डाला है यहाँ पे, जो मैंने एनसर्कल किया है येलो लाइन से, दिस इज द जम्मू प्लेन रीजन। इसमें अखनूर, सांबा, कठुआ और जम्मू आ जाता है इसमें। ठीक है, सो दिस इज द जम्मू प्लेन रीजन। और दूसरा जो है दैट इज माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन जो है इट इज स्ट्रेचिंग ओवर मिडल एंड ग्रेटर हिमालयाज इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डोडा, राजौरी, पुंछ एंड उधमपुर। जो मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइन से अनसर्कल किया है, हाईलाइट किया है, दैट इज द माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू डिवीजन। ओके, सो 2 डिविजन्स में हमने डिवाइड किया है जम्मू डिवीजन को ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। एक है प्लेन रीजन, ठीक है, जो यहाँ पे आप येलो लाइन से देख रहे हो, हाईलाइट मैंने किया है, और दूसरा है माउंटेनियस रीजन, जो आप यहाँ पे ब्लैक लाइन से देख रहे हो, हाईलाइट हुआ, जो हमने हाईलाइट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्लेन रीजन, उसके बाद माउंटेनियस रीजन, और दोनों का क्लाइमेट बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। तो चलते हैं पहले क्लाइमेट ऑफ प्लेन रीजन ऑफ जम्मू। तो मैं फिर से आपको बताऊं, दिस इज द जम्मू प्लेन रीजन, इट इज लाइंग साउथ ऑफ शिवालिक, जिसमें अखनूर, जम्मू, सांबा, कठुआ रीजन आ जाते हैं। ठीक है, देखिए, क्लाइमेट ऑफ प्लेन रीजन ऑफ जम्मू जब हम डिस्कस करते हैं, पहली चीज जो आप याद रखोगे दैट इज द क्लाइमेट ऑफ प्लेन रीजन ऑफ जम्मू इज ए टिपिकल मानसूनल क्लाइमेट। और वो मानसूनल क्लाइमेट क्या होता है, उसका एक फीचर होता है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है इन द फॉर्म ऑफ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट विंड्स। ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, मानसून एक्चुअली इज द, जो इंडिया का क्लाइमेट है दैट इज मानसूनल क्लाइमेट, उसको बोलते हैं मानसूनल क्लाइमेट। और मानसून में क्या होता है, साउथ वेस्ट विंड्स आती हैं जून में। ठीक है, साउथ वेस्ट विंड जो आप यहाँ देख रहे हैं, और ये फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून में आती है इंडिया में, और फिर एंडिंग जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ये जम्मू प्लेन्स में पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद ये विंड्स फिर वापस निकलती है, रिट्रीट करती है, और पहले ये जम्मू से वापस निकलती है, और जम्मू से ये वापस निकलती है इन द सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर, अप्रोक्सीमेटली अराउंड दिस 20 सितंबर। ठीक है, और फिर सेकंड हाफ ऑफ अक्टूबर तक ये फिर पूरे इंडिया से निकलती है। ठीक है, सो आपने देखा पहले ये साउथ वेस्ट विंड्स आती है इन द फॉर्म ऑफ मानसून, जो आता है इन द फॉर्म ऑफ साउथ वेस्ट मानसून आता है, और जम्मू ये पहुंचता है लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। और यहाँ पे ये फिर वापस निकलती है इन द फॉर्म ऑफ नॉर्थ ईस्ट विंड्स, और जम्मू से ये वापस निकलती है इन सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, इन द सेकंड हाफ ऑफ सितंबर। ओके, सो अगर हम यहाँ पे ये मानसून एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, अगर हम यहाँ पे ये पूरा डिस्कस करेंगे तो पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा। ये हम डिस्कस करते हैं जब हम इंडिया का क्लाइमेट डिस्कस करते हैं, तो उसी वक्त हम ये डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप यहाँ इतना याद रखो, जो जम्मू प्लेन्स का क्लाइमेट है दैट इज टिपिकल मानसूनल क्लाइमेट। ओके, दैट इज featured by seasonal reversal of winds in the form of southwest and northeast winds, जो मैंने आपको अभी समझाया। और दूसरा एक फीचर आप याद रखो, जो ये मानसूनल क्लाइमेट का ही फीचर है असल में, दैट इज बिफोर द कमिंग ऑफ मानसून, यानी मानसून आने से पहले देयर इज ओकरेंस ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर इन द मंथ्स ऑफ मई और जून। यानी क्या होता है जम्मू प्लेन्स में, मानसून आने से पहले हम मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हैं, और ये हम देखते हैं इन द मंथ्स ऑफ मई और जून। ठीक है, और तीसरी चीज फिर और एक मैक्सिमम भी आप देखते हो यहाँ पे, दैट इज इन द सेकंड हाफ ऑफ सितंबर। ठीक है, लेकिन ये उतना ज्यादा नहीं होता है जितना मई और जून में होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखो, एक क्लाइमेट ऑफ जम्मू प्लेन इज ए टिपिकल मानसूनल क्लाइमेट, और
बिफोर द कमिंग ऑफ मानसून देयर इज मैक्सिमम टेम्परेचर इन द मंथ्स ऑफ मई और जून। और तीसरा पॉइंट, देयर इज ऑल्सो सेकंड मैक्सिमम, दैट इज इन द सेकंड हाफ ऑफ सितंबर। तो ये तीन मेन चीजें आप पहले याद रखो। उसके बाद हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू में आपको अच्छे से समझाऊंगा तीन डिविजन्स में, एक बिफोर कमिंग ऑफ मानसून, सेकंड आउटब्रेक ऑफ मानसून जब होता है, एंड देन विंटर्स इन मानसून। तो चलते हैं हम पहले जो हमारा सेक्शन है दैट इज बिफोर कमिंग ऑफ मानसून। और मैं आपको ये ऐसी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके लिए मैं बेसिस लूंगा मंथ्स, ठीक है। तो जब बिफोर कमिंग ऑफ मानसून पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए मार्च से पहले जम्मू में विंटर्स चलते हैं, और फिर जब मार्च आता है, इन द मंथ ऑफ मार्च क्या होता है कि जम्मू का टेम्परेचर स्टार्ट होता है इंक्रीज होना, ठीक है। और मीन मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच जाता है अप्रॉक्सीमेटली 23 डिग्री सेंटीग्रेड, और मीन मिनिमम टेम्परेचर पहुंच जाता है अप्रॉक्सीमेटली 12 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल जब आता है, अप्रैल में टेम्परेचर और इंक्रीज होता है, और दिन का टेम्परेचर पहुंचता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात का टेम्परेचर पहुंचता है अप्रॉक्सीमेटली 18 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मई आता है, मई में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होता है, जंप करता है तो 38 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिन का टेम्परेचर, और रात का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री, ओके। उसके बाद आता है मंथ ऑफ जून, और जून इज द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू। ये आप याद रख लीजिएगा कि जून इज द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू, और मीन मंथली टेम्परेचर जून का होता है अबाउट 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। सो मॉनसून आने से पहले क्या होता है, मार्च में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अप्रैल में उससे ज्यादा, और मई में बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और उसके बाद जून इज द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू, ओके। और दो चीजें यहाँ पे मैंने लिखी हैं, एक है दादू, दूसरी है लू। दोनों विंड्स हैं। जो दादू है ये आती है शिवालिक से, और ये रात को आती है, इट इज ए कूल विंड, ये कूल विंड है, ठीक है, ये आप याद रखो। और जब ये शिवालिक से आती है, ये रात को आती है, और चूंकि ये कूल विंड होती है, और दिस ब्रिंग्स मच रिलीफ टू द पीपल जो ऑलरेडी दिन को परेशान होते हैं बहुत ज्यादा गर्मी से, ठीक है। सो उसके बाद है दूसरी विंड, दैट इज लू। देखिए लू जो सुबह की ब्रीज होती है वो 10 बजे तक पहुंचते पहुंचते गर्म होती है, वार्म होती है, लेकिन दोपहर तक पहुंचते पहुंचते वो हॉट हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और इस विंड को हम बोलते हैं लू। और ये चलती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये चलती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ओके। और क्या होता है जब लू चलती है तो आउटडोर एक्टिविटीज जो जम्मू प्लेन्स में होता है, यूजुअली ये पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होता है, तो फिर वहां पे जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आता है, तो इस पूरे रीजन में क्या होता है, इंक्लूडिंग द जम्मू प्लेन्स, दोपहर की जो एक्टिविटीज होती हैं वो लोग कम करते हैं, स्पेशली द फार्मर्स क्या करते हैं, वो फार्म्स पे नहीं जाते हैं, वो फिर जाते हैं 4 बजे के बाद, दोपहर को वो नहीं जाते हैं, और 4 बजे के बाद फिर जाते हैं वो, ठीक है। सो हमने बिफोर कमिंग ऑफ मानसून देखा, मार्च में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर अप्रैल में उससे ज्यादा, मई में बहुत ज्यादा, और जून इज द हॉटेस्ट मंथ। अब क्या होता है, अब मानसून आ जाता है। जब मानसून आ जाता है, मानसून से टेम्परेचर स्टार्ट होता है कमिंग डाउन। क्यों? बिकॉज मानसून कम्स, जब मानसून विंड आती है तो उसके साथ क्लाउड कवर इंक्रीज हो जाता है, रेनफॉल होती है, बरसात होती है, उस टाइम में हाई ह्यूमिडिटी होती है, और उसकी वजह से दिन का और रात का टेम्परेचर कम हो जाता है इन द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ओके। और जो मीन मिनिमम टेम्परेचर पहुंचता है वो पहुंचता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब मानसून की वजह से टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। और एक चीज होती है, क्योंकि मानसून होती है, विंड होती है, तो इसकी वजह से बारिशें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, बरसात का मौसम होता है, और मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त जो है दे आर द वेटेस्ट मंथ, ठीक है। सो ये वेटेस्ट मंथ है जुलाई एंड अगस्त। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एंडिंग सितंबर में, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, अप्रॉक्सीमेटली 20 ऑफ सितंबर से मानसून स्टार्ट करता है रिट्रीट करना, यानी वापस निकलता है जम्मू से। और फिर आप देखते हो उस टाइम में सेकंड मैक्सिमम इन द टेम्परेचर, जो मैंने पहले 3 पॉइंट्स में बताया था। लेकिन फिर जब अक्टूबर आ जाता है तो टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो जाता है, और मीन मिनिमम टेम्परेचर पहुंचता है 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन दिन का अभी भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, अराउंड 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके।
सो उसके बाद होता है विंटर्स इन जम्मू स्टार्ट होते हैं। जब मंथ ऑफ नवंबर आता है तो मरकरी डाउन हो जाती है, यानी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और नवंबर की एक बात आप याद रख लीजिएगा, नवंबर में ऑलमोस्ट जम्मू में कोई रेन नहीं होती है, अगर होती भी है बहुत कम होती है। और जब तक दिसंबर फिर आता है, विंटर इज ऑल सेट इन जम्मू, ठीक है। और जिसमें फिर रहता है मीन मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड और मीन मिनिमम टेम्परेचर रहता है अप्रॉक्सीमेटली 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड देन कम्स द जनवरी विच इज द कोल्डेस्ट मंथ इन प्लेन्स ऑफ जम्मू। सो हमने याद रखा कि जून इज द हॉटेस्ट मंथ, नाउ जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ। और एक चीज होती है विंटर्स में, स्पेशली इन द मॉर्निंग ऑफ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, क्या होता है कि सुबह सुबह फ्रोस्ट, फॉग और मिस्ट आप देखोगे उस टाइम में, इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, सुबह मॉर्निंग में आप ये देखोगे। और जो विंटर्स में रेनफॉल होती है जम्मू प्लेन्स में, ये होती है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो मैंने बताया था पहले वीडियो में। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑरिजिनेट होती हैं फ्रॉम मेडिटेरियन सी से। सो इसकी वजह से यहाँ रेनफॉल होता है। और ये रेनफॉल होता है पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, दिल्ली में भी इसकी वजह से होता है, और फिर जम्मू प्लेन्स में भी इसकी वजह से रेनफॉल होता है। एंड दिस रेनफॉल इज हाईली बेनिफिशियल टू स्टैंडिंग रबी क्रॉप्स। जो रबी क्रॉप्स होता है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो आप ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। सो रबी क्रॉप्स जैसे वीट, पीस, ग्राम, फोडर एंड वेजिटेबल्स। ओके, सो हमने देखा क्लाइमेट ऑफ प्लेन, इसके साथ क्लाइमेट ऑफ जम्मू प्लेन्स का हमारा कंप्लीट होगा। तो हमने देखा बिफोर कमिंग ऑफ मानसून कैसा मौसम था, उसके बाद आउटब्रेक ऑफ मानसून और विंटर्स इन जम्मू। नाउ वी विल मूव टू माउंटेनियस रीजन। अब हम देखेंगे जो माउंटेनियस रीजन है उसका क्लाइमेट कैसा है। तो मैं आपको फिर से बताऊं, जो माउंटेनियस रीजन है दैट इज स्ट्रेचिंग ओवर द मिडल एंड ग्रेटर हिमालयाज इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डोडा, राजौरी, पुंछ एंड उधमपुर। ये वाला पोर्शन जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट देखोगे और वेदर देखोगे माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू का, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम प्लेन्स ऑफ दिस जम्मू। जो प्लेन एरिया है जम्मू का, उनसे ये डिफरेंट क्लाइमेट है। क्यों? अगर आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज माउंटेनियस रीजन, रगड प्लेन है, ओके। पीर पंजाल का रेंज आता, ये पीर पंजाल का रेंज आता है। आप देखोगे यहाँ पे स्नो कैप्ड ग्रेटर हिमालयाज, ओके। आप ओरिएंटेशन ऑफ जो वैलीज होती हैं, चाहे वो ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो, तो ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं यहाँ के क्लाइमेट को, ओके, माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू के क्लाइमेट को। और अगर आप फिर देखोगे अपर रीजन विच स्ट्रेचेस ओवर द ग्रेटर हिमालयाज रिकॉर्ड वेरी लो टेम्परेचर इन द विंटर सीजन। जो अपर चिनाब रीजन आप देखोगे उसमें जो ऊपर आता है ग्रेटर हिमालयाज के पास, उसमें आप देखोगे विंटर जो है वो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। और विंटर सीवियर होते हैं स्पेशली इन द अपर रीजन एंड दे रिकॉर्ड लाइट टू हेवी स्नोफॉल। तो यहाँ पे होता है लाइट टू हेवी स्नोफॉल इन विंटर्स। और बिकॉज ये होता है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ओके। सो हेवी टू लाइट टू हेवी स्नोफॉल होता है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में। और अगर आप एक चीज देखोगे, और एक जो लोअर रीजन्स है वहां पे या तो रेनफॉल होगा या तो लाइट स्नो हो जाती है, ठीक है। देन कम्स द मार्च टू मई सीजन। जो मार्च टू मई होता है दैट इज द स्प्रिंग सीजन। और ये सीजन होता है, दिस इज द प्लेजेंट सीजन, बहुत ही अच्छा सीजन रहता है ये जम्मू माउंटेन्स का, ओके। उसके बाद स्टार्ट होता है समर्स, एंड समर स्टार्ट फ्रॉम जून टू अगस्त, ओके। अगर आप देखोगे जो रेनफॉल होता है दैट ओकर्स इन एवरी मंथ इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू। लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आप देखोगे जुलाई एंड अगस्त में। और जो ये हेवी रेनफॉल्स होती हैं जुलाई एंड अगस्त में और जनवरी और फरवरी में, उसमें आप देखोगे जो हैवी लैंडस्लाइड्स होते हैं। जो हमारा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, स्पेशली द नशरी एरिया बिटवीन रामबन एंड बानहल, वहाँ पे हैवी लैंडस्लाइड्स होता है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। जो लोग जम्मू से कश्मीर या कश्मीर से जम्मू जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। देन कम्स द मंथ्स ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, जिसमें आप ऑटम सीजन देखोगे। एंड दिस इज द सीजन दैट इज द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम वार्म सब ट्रॉपिकल समर्स टू टेम्परेट विंटर्स, ओके। सो अगर आप जम्मू
क्लाइमेट देखोगे मोटेनस रीजन का, ये रिजेंबल करता है ऑलमोस्ट, ये पूरा मोटेनस रीजन का क्लाइमेट, स्पेशली द हायर रीचेस, ये रिजेंबल करता है क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली से। और अगर आप देखोगे इसीलिए यहाँ पे जो सोशल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं वो भी रिजेंबल करती हैं पीपल ऑफ J&K, बिकॉज क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस डिफाइन्स द सोशल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज ऑफ दैट प्लेस। और अगर आप यहाँ जम्मू प्लेन्स का देखोगे वो रिजेंबल करता है जो नॉर्थ वेस्ट का क्लाइमेट है इंडिया का, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का क्लाइमेट है उसके साथ वो रिजेंबल करता है। और मोटेनस रीजन का क्लाइमेट ऑलमोस्ट रिजेंबल करता है क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली से, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। ओके, सो क्लाइमेट ऑफ जम्मू हमने पढ़ा अंडर पार्ट 2। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली, ये हम पार्ट 3 के अंडर पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे सो डू लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल for more videos. Okay, thanks for watching.